पेडिकल, ये सब फ्लावर्स हैं। इसी से उल्टा नॉन फ्लावरिंग, अब नाम में क्या है, नॉन फ्लावरिंग, मतलब वो प्लांट्स में कभी भी फ्लावर नहीं उगेगा। आपने मनी प्लांट में कभी फ्लावर होते हुए देखा है? नहीं ना। आपके घर में अगर पाम का पेड़ होगा, जिसको हम लोग अकीरा पाम या अकीरा पाम भी कहते हैं, ACERA, अकीरा या अकेरा पाम, अगर आप उसको देखोगे उसमें भी कभी भी फूल नहीं उगता है। तो वो प्लांट्स जिसमें कभी भी फ्लावर नहीं उगते हैं, दोज आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है बेटा आपका वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको ये बैकबोन दिया है। आप सबको ना पीछे एक रीढ़ की हड्डी दी है, और ये एक नहीं है, ये छोटी छोटी 33 स्मॉल बोन्स को मिलाकर ये बनी है, छोटी छोटी, इसीलिए देखो उसमें गैप आता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आप टच करके उसको फील कर सकते हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो एक एक बोन को वर्टिब्रा बोलते हैं, और उस पूरे 33 बोन्स को मिलाकर बनता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आम भाषा में हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और जिन जीव या यूं कहो तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, दैट इज दिस बैकबोन, उनका दिमाग सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है। They have a very good brain, and that too a developed brain, like human beings, like cat, dog, in fact snake को भी अगर आप देखोगे ना तो उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा शातिर होता है, करेक्ट। अब इसी से उल्टा है बेटा इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है उनको गॉड ने ये वर्टिब्रल कॉलम दिया ही नहीं है, they don't have any backbone। ये लोग ना एकदम भोंदू होते हैं, जैसे कि आपकी चींटी, पता ही नहीं होता है कि उसको मारने वाले हैं, लाइक मॉस्किटो, लाइक कॉकरोच, लाइक स्नेल, लाइक अर्थवर्म। अब इन सबको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो अगर आप कभी बाय मिस्टेकली, कभी मारना मत, लेकिन अगर कभी ये क्रश हो भी जाते हैं ना तो इनमें हड्डी नहीं होती है, खाली पल्प होता है, अजीब सा, बिकॉज दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट। और इनवर्टिब्रेट होने की वजह से इनमें बुद्धि नहीं होती है, इनको पता ही नहीं होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं मर जाऊंगा कि मैं बच जाऊंगा, दे डोंट रियलाइज, इसीलिए दे आर नोन एज लेस डेवलप्ड, या दे डोंट हैव अ शार्प एंड अ प्रॉपर डेवलप्ड ब्रेन। नेक्स्ट है बेटा आपका ओविपैरिस। ओविपैरिस का मतलब होता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच लेज एग। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं और अंडे के ऊपर बैठकर उसे हैच करते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स उनमें से उनके यंग वंस एग का शेल ब्रेक करके बाहर आते हैं, उन्हें कहा गया है ओविपैरिस। ओ मतलब अंडे जैसा दिखता है, इसीलिए ओविपैरिस, लाइक पिजन, हेन, देन यू हैव क्रो, ये सब आपके ओविपैरिस हैं। इसी से उल्टा है बेटा हम और हम सब मम्मा की वूम्ब में होते हैं। वूम्ब का मतलब होता है राइट ओवर योर सेंटर, आपका ये नेवल बटन है जिसको आप लोग नाभि कहते हो, करेक्ट। इसके ठीक ऊपर ना हम पूरा फंक्शनिंग में आते हैं, एंड दिस इज द वूम्ब बेसिकली। यहाँ पर हम लोग मम्मी के पेट में नहीं होते हैं, पेट इधर होता है बेटा। प्लीज, हमें बहुत बार ये बोला जाता है कि हम लोग मम्मी के पेट में थे, माय गुडनेस स्टमक इज ओवर हियर, तो हम लोग क्या ऐसे बड़े हुए थे? नहीं ना, वी वर लाइक दिस वे। आपने भी देखा है जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है, सो द स्टमक कम्स आउट लाइक दिस वे, सो वी आर इन द वूम्ब। इस वूम्ब में हम लोग एक बीज जितने होते हैं, आपने बीज देखा है ना, अ ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप जितने होते हैं, वहां से हम इतने बड़े, यानी कि आप एक हाथ के बनते हो, यहाँ आपका सिर होता है और यहाँ आपका पैर होता है, और इतने टाइम के बाद जब हम बॉर्न होते हैं तो वी कम डायरेक्टली आउट फ्रॉम मम्मास बॉडी। हम मम्मी के शरीर में से बाहर आते हैं, हम अंडे में से बाहर नहीं आ रहे, इसीलिए वी आर नोन एज विविपैरिस। विविपैरिस का मतलब होता है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर बोर्न आउट डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स वूम। हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा सब कुछ मम्मा के पेट में ही होता है। लाइक डॉग के बच्चे जिसको हम पपीज कहते हैं, लाइक कैट के बच्चे जिन्हें हम किटन कहते हैं, लाइक काउ के बच्चे जिन्हें हम काफ्स कहते हैं, वैसे ही हम और आप जिन्हें मम्मी पापा हमारी संतान या मेरा बच्चा या बच्चू जो भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके लिए टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब टेरेस पे रहने वाले नहीं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन लिव ओनली ऑन लैंड, जो सिर्फ धरती के ऊपर ही जिंदा रह सकते हैं और कहीं नहीं ऑन लैंड, उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। लाइक लायन, टाइगर, चीता, डॉग, कैट, यू एंड मी। आपको मैं एक बड़ा सा बंगला बांध के दूं, 22 रूम्स का मस्त बंगला पानी के अंदर, आप रह पाओगे? नहीं ना। मैं आपको एक मस्त बंगला बांध के दूं पेड़ के ऊपर, आप रह पाओगे? नहीं ना। आप हवा में रह सकते हो, आप पानी के अंदर रह सकते हो? नहीं। हम और आप कहाँ रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ लैंड के ऊपर, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर। Hence we all are terrestrial animals. नेक्स्ट है बेटा एक्वेटिक। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव ओनली इन वाटर। बाहर निकालो तो मर जाएगी। Why? Because मछली का जीवन ही है बेटा पानी, वो पानी में ही रहती है। That is why fish is known as aquatic. Hence, living organisms which live only in water, they cannot live outside the water, are known as aquatic. Next है बेटा